वेलकम टू आवर चैनल। मैं अंजुमन मिश्रा। इस लेक्चर में हम लोग साइंस वन का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में देखेंगे। पहले जानते हैं एलिमेंट क्या है। एलिमेंट मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सब आए और ऑटम्स आते हैं, उसको बोलते हैं एलिमेंट्स। और क्लासिफिकेशन मतलब क्या है, उनको ऑर्डरली रखना, सीक्वेंस में रखना, उनके ऑटोमिक नंबर से, ऑटोमिक मासेस से, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। और पीरियोडिक मतलब होता है टाइम टू टाइम, मतलब टाइम टू टाइम जो साइंटिस्ट आते गए उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किए एलिमेंट्स के, वो ये लेसन का मेन अपना हेडिंग है। तो हम लोग इसमें जो पोर्शन रेड्यूस्ड है वही हम लोग स्टडी करेंगे। तो उसमें हमारा जो पहला टॉपिक आता है वो है डॉबर इनर ट्रेड। डॉबर इनर ट्रेड क्या है? इन 1817 में एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉबर इनर। उन्होंने ये बताया था कि जो एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी है वो उसके ऑटोमिक मास से बनता है। मतलब ऑटोमिक मास जो है वो एलिमेंट का प्रॉपर्टी बताता है। और उन्होंने ऐसा बताया था, ही मेड अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स ईच हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी एंड कॉल्ड देम अ ट्रेड। उन्होंने 3 एलिमेंट्स जिनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम है उसको अरेंज किया था और उसका नाम दिया था ट्रेड्स। ट्रेड मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। और उन्होंने वो एलिमेंट्स को उनके ऑटोमिक मास के इंक्रीजिंग नंबर में रखा, मतलब उनका ऑटोमिक मास बढ़ता गया उसमें रखा। ठीक है। ऑटोमिक मास क्या होता है? ऑटोमिक मास मतलब होता है प्रोटॉन, और ऑटोमिक नंबर मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो उन्होंने क्या बताया इसमें, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसने जो उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टी से जो वो क्या एलिमेंट्स थे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। तो उन्होंने ये बोला कि जब हम लोग फर्स्ट वाले को, फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट को प्लस करेंगे तो और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो मिडल वाला एलिमेंट है उसका वैल्यू मिल जाएगा, मतलब उसका ऑटोमिक मास नंबर मिल जाएगा। ये उन्होंने बताया था। और उन्होंने ये भी बोला था, he arranged 3 elements in a trade in an increasing order of the atomic masses and showed that the atomic mass of the middle element was approximately equal to the approximately मतलब होता है कि उसके आसपास रहेगा, मतलब इक्वल नहीं, उसके आसपास। जैसे कि देखो सेकंड एग्जांपल में कैसा 88.7 और उसका एक्चुअल है 87.6, मतलब थोड़ा बहुत आसपास रहेगा, ये है इन्होंने बताया था। तो उसमें हमारा पहला एग्जांपल है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो लिथियम का ऑटोमिक मास है 6.9, सोडियम का सोडियम का एक्चुअल ऑटोमिक मास जो है वो है 23.0 और पोटेशियम का 39.1। तो अभी हम लोग इसका मीन निकालेंगे, मीन्स 6.9 प्लस 39.1 मीन्स लिथियम प्लस पोटेशियम डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू सोडियम मीन्स 23.0। मीन्स ये परफेक्ट है। पर सेकंड एग्जांपल में देखो थोड़ा सा वो है, नंबर में इधर एक नंबर का वो हुआ है, मिस हुआ है। तो ये उन्होंने बताया, जैसे कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली दिया है। तो ये हमारा था डॉबर इनर ट्रेड्स। अभी हमारा नेक्स्ट है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लॉ ऑफ ऑक्टेव में क्या है, द इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन न्यूलैंड कोरिलेटेड द ऑटोमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स इन द प्रॉपर्टी इन अ डिफरेंट वे। जो इंग्लिश साइंटिस्ट थे जॉन न्यूलैंड, उन्होंने ऑटोमिक मास ये यही प्रॉपर्टी यूज़ किया था पर डिफरेंट वे में। उन्होंने 1866 में न्यूलैंड ने ऑटोमिक मासेस को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट में अरेंज किया था। और उन्होंने वो स्टार्टेड विद द लाइटेस्ट, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन से स्टार्ट किया था थोरियम तक। तब 30 एलिमेंट्स ही टोटल फाउंड हुए थे, इसलिए थोरियम तक आया था। ही फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी। और उन्होंने जब उसको अरेंज किया तो उन्होंने ये पाया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टी 8th एलिमेंट से बिल्कुल सिमिलर है। फर्स्ट एलिमेंट इज सिमिलर टू 8th एलिमेंट, उनका प्रॉपर्टी सेम था, ये उन्होंने पाया। ही फाउंड दैट एवरी एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू दोज ऑफ द first. For example, sodium is the 8th proper element from lithium and both have a similar property. Also, magnesium shows similarity to beryllium and chlorine shows similarity with fluorine. Newland compared this similarity with the octave in music. उन्होंने इसको म्यूजिक में कंपेयर किया। देखिए यहाँ पे दिया है, in the Indian music system there are 7 Indian notes, namely sa re ga ma pa da ni, and their correlation is called saptak.
मीन्स देखो सा के he called the similarity observed in the eighth and the first element as a law of octave, और इन्होंने उसको, और जो न्यूलन थे उन्होंने उसको नाम दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव। और यहाँ पे देखो दिया है न्यूलन्स कंपेयर दिस सिमिलरिटी विथ ऑक्टेव इन म्यूजिक, उन्होंने इसको म्यूजिक में कन्वर्ट किया। तो अभी क्या था वो हम लोग देखते हैं, यहाँ रेड्यूस पोर्शन है पर फिर भी हम लोग ये लेक्चर में इसके बारे में देखेंगे। इन द इंडियन म्यूजिक सिस्टम देयर आर 7 मेन नोट्स नेमली सा रे गा मा प द नी, and then comes sa, means sa and sa have a similar property, but the frequency of first sa and second sa is different, means second sa has the frequency double to first sa। देखो that's given here, the frequency of the notes goes on increasing from sa to ni, then comes the sa of the upper septum at the double the frequency of the original sa, मीन्स फर्स्ट शा से ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी सेकेंड शा का आता है। इट मीन्स दैट नोट्स रिपीट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन। द 7 नोट्स इन द वेस्टर्न म्यूजिक आर डो रे मी फा सो ला ती। सेम ईयर डो, फर्स्ट डो एंड सेकेंड डो डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी। दिस वे ही compares the Newton's law of octave. Now we have to see which are the limitations come in the Newton's law of octave. Many limitations were found in the Newton's octave. This law was found to be applicable only up to calcium. Newton fitted all the known elements in the table 7 into 8, that is 56 boxes. Newton placed 2 elements each in some boxes to accommodate all the known element in the table. मीन्स बहुत सारे लिमिटेशन न्यूटन्स के ऑक्टेव में पाए गए थे। उन्होंने सब एलिमेंट्स को, और उनका जो लॉ था वो सिर्फ कैल्शियम तक ही अप्लीकेबल था, और उन्होंने सब जो भी एलिमेंट थे उनको 56 बॉक्सेस में डिवाइड करके रख दिया था। और उनका जो वो था कि न्यूटन प्लेस 2 एलिमेंट ईच इन अ सेम बॉक्सेस। उन्होंने अपना टेबल कंप्लीट करने के लिए दो एलिमेंट एक ही बॉक्सेस में रख दिया था, जैसे कि कॉपर एंड निकल। मीन्स यहाँ देखिए कॉपर और निकल मतलब दो, इनको इन्होंने एक ही उसमें रख दिया, एक ही टेबल में। तो ये उन्होंने मिस्टेक किया था। और मोर ओवर ही प्लेस सम एलिमेंट विद अ डिफरेंट प्रॉपर्टी अंडर द सेम नोट इन द ऑक्टेव। फॉर एग्जाम्पल न्यूटन प्लेस द मेटल्स को एंड नी अंडर द नोट डो अलॉन्ग विद द हैलोजन। मीन्स हैलोजन का कॉपर और निकल का प्रॉपर्टी तो डिफरेंट है, पर ऑक्टेव ने क्या किया, इसको हाइलोजन को, कॉपर और निकल को एक ही टेबल में रखा। ये भी उनका एक बहुत मिस्टेक था, ठीक है। वाइल आयरन हैव सिमिलरिटी विथ, देखो आयरन का प्रॉपर्टी और कॉपर और निकल का प्रॉपर्टी सेम है, फिर भी उन्होंने उसको नॉन मेट, देखो अभी इसको जो आयरन था उसको नॉन मेटल में रखा और इसको इधर गैसियस में रख दिया। तो ये उन्होंने एक प्रॉब्लम वो किया था, मिस्टेक किया था। ऑल्सो न्यूटन्स ऑक्टेव डिड नॉट हैव प्रोविजन टू अकोमोडेट न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट। द प्रॉपर्टी ऑफ द न्यू एलिमेंट डिस्कवर्ड लेटर ऑन डिड नॉट फिट इन द न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। और उन्होंने जो आगे डिस्कवर होंगे वो एलिमेंट्स के लिए स्पेस भी नहीं छोड़ा था, मतलब जगह नहीं थी। तो ये भी एक खामी थी न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में। तो ये हमारा आज का यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का क्लियर करेंगे।